तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच डेट r टू r, यानी कि इस बार हमारा फंक्शन वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है, एकाकी तथा आच्छादक है, जहां r सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। हमारा जो भी फंक्शन दिया गया है हमें उसमें बताना है कि दिया गया फंक्शन एकाकी अथवा आच्छादक है कि नहीं। इससे पहले हम एकाकी फलन को चेक कर लेते हैं। एकाकी फलन हमें चेक करना है जब हमारा फंक्शन f सच दैट r टू r में परिभाषित हो। एकाकी फलन हम लोग कैसे चेक करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, माना f(x1) बराबर f(x2), और जब f(x1) इक्वल टू f(x2) है तो हमारा f(x) इक्वल टू दिया है 1/x, तो f(x1) इक्वल टू होगा 1/x1 और f(x2) इक्वल टू होगा 1/x2। तो हम यहाँ से f(x1) की वैल्यू उठा लेंगे 1/x1 और f(x2) की वैल्यू उठा लेंगे 1/x2। अब इन दोनों का व्युत्क्रम करने पे हमें मिलेगा x1 इक्वल टू x2, अतः फलन एकाकी होगा। सेकेंड आच्छादक फलन को देखते हैं। आच्छादक फलन के लिए हम मान लेंगे, माना y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू है हमारी 1/x, तो हो जाएगा y इक्वल टू 1/x, और हम हमेशा x का मान y के पदों में निकालते हैं, तो होगा हमारा x इक्वल टू 1/y। हमारा फंक्शन r से r में परिभाषित है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भी प्रांत है वो रियल नंबर है और सब प्रांत भी रियल नंबर है। और यदि हम y के जगह पे -2 रखेंगे तो निकल के आएगा x इक्वल टू -1/2, जो कि एक रियल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि सब प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए ये आच्छादक फलन होगा। तो हम लिखेंगे सब प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान, अतः फलन आच्छादक है। अभी तक इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये था। अब सेकेंड पार्ट है कि यदि प्रांत r को n में बदल दिया जाए, जो भी हमारा प्रांत है अभी तक वास्तविक संख्याओं में था, लेकिन अब कह रहा है आप उसको नेचुरल नंबर में बदल दीजिए। यदि हम नेचुरल नंबर में बदल दे तो भी क्या ये एकाकी अथवा आच्छादक होगा, इसे हमें चेक करना है। तो अब हम इसके अगले पार्ट को देखते हैं। तो इस प्रकार जब हमने प्रांत को नेचुरल नंबर में बदल दिया और सप्रांत जबकि हमारा
वास्तविक संख्या ही रहे। तो इस प्रकार जब हमने फंक्शन f में जब हमने फंक्शन f में प्रांत को नेचुरल नंबर में और जबकि सब प्रांत को वास्तविक संख्याओं में ही रहने दिया, तो अब हमें बताना है कि ये एकाकी होगा कि आच्छादक। तो एकाकी फलन के लिए हम मान लेंगे माना f(x1) इक्वल टू f(x2). और जब f(x1) इक्वल टू f(x2) है तो f(x1) की वैल्यू है 1/x1 और f(x2) की वैल्यू है 1/x2 और इसका व्युत्क्रम करने पे मिलेगा x1 इक्वल टू x2। अतः फलन एकाकी होगा। अब सेकेंड हम आच्छादक फलन को चेक करते हैं। हम मान लेंगे सबसे पहले माना y इक्वल टू f(x). और जब y इक्वल टू f(x) है तो f(x) की वैल्यू है 1/x1 और जब y इक्वल टू f(x) है तो x की वैल्यू दी है हमें 1/x1, तो होगा y इक्वल टू 1/x1। और हम x की वैल्यू y के पदों में निकालते हैं तो निकल के आएगा x इक्वल टू 1/y। यदि हम y की वैल्यू -2 रखेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगा -1/2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होगा। हमें नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। x की जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में आनी चाहिए, तभी हमारा ये फंक्शन सेटिस्फाई होगा। तो इस प्रकार ये हमारा आच्छादक फलन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्ण प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं, अतः फलन आच्छादक नहीं है। और जब फलन आच्छादक नहीं होता है तो हमें एक एग्जाम्पल देना होता है। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू -2। जब y इक्वल टू -2 होगा तो x की वैल्यू निकल के आएगी -1/2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो लिखेंगे नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित फलनों की एकाकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। और हमारा फंक्शन है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब हमारा फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है। जो भी हमारा दिया गया फंक्शन है उसे हमें बताना है कि ये एकाकी होंगे कि या आच्छादी होंगे। तो चलिए अब एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम देखेंगे और फर्स्ट पार्ट में हम एकाकी फलन को चेक करने वाले हैं। तो एकाकी फलन में हम मान लेंगे माना f(x1) इक्वल टू f(x2) और हमारी f(x) की वैल्यू है
एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स वन की वैल्यू होगी एक्स वन स्क्वायर और एफ एक्स टू की वैल्यू होगी एक्स टू स्क्वायर। तो हम एफ एक्स वन की वैल्यू लिखेंगे एक्स वन स्क्वायर और एफ एक्स टू की वैल्यू लिखेंगे एक्स टू स्क्वायर। और जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है, आप लोग जानते हैं। और जब भी हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, इसलिए हो जाएगा एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू। क्योंकि हमारा फंक्शन n से n में परिभाषित है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, इसलिए हम माइनस को हटा देंगे। इसलिए हम माइनस को हटाएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर में माइनस नहीं आता है, इसलिए होगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, जो कि एक एकी फलन है। अतः फलन एक है। सेकेंड आच्छादक फलन को देखते हैं। लेंगे हम सबसे पहले माना y इक्वल टू एफ एक्स, और जब y इक्वल टू एफ एक्स है तो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और हम x का मान y के पदों में निकालते हैं तो यहां से होगा x इक्वल टू रूट वाई। अब हम यहाँ एग्जाम्पल रख के चेक करते हैं कि ये आच्छादक फलन होगा कि नहीं। जैसे ही हम y इक्वल टू टू रखेंगे तो x इक्वल टू निकल के आएगा रूट टू, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हमारा जो भी फलन है वो आच्छादक फलन नहीं होगा। आच्छादक फलन के लिए हमें ये चाहिए कि जैसे ही हम y इक्वल टू टू रखें x इक्वल टू भी नेचुरल नंबर आना चाहिए, तभी आच्छादक फलन होगा। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू रूट टू नॉट बिलोंग्स टू n, अतः फलन आच्छादक नहीं। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमारा फंक्शन z से z में परिभाषित है, यानी कि पूर्णांक से पूर्णांक में। तो जब हम एकाकी फलन को चेक करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, हम एज्यूम कर लेंगे माना एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और हमारी एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स वन की होगी एक्स वन स्क्वायर और एफ एक्स टू की एक्स टू स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम एक्स वन, तो इस प्रकार हम एफ एक्स वन की वैल्यू लिखेंगे एक्स वन स्क्वायर और एफ एक्स टू की वैल्यू लिखेंगे एक्स टू स्क्वायर। और जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो होगा एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू। और एक एकी फलन होने के लिए हमारा ये जरूरी है कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू है, जो कि एक एकी फलन नहीं है। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल भी रख के चेक करेंगे। यदि हम x इक्वल टू टू रखें और x इक्वल टू माइनस टू रखें, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, तो हमारा फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही x के जगह पे टू रखेंगे फोर निकल के आएगा, और जब माइनस टू रखेंगे तो भी फोर निकल के।
इसका मतलब +2 भी हमारा 4 से कनेक्टेड है और -2 भी हमारा 4 से कनेक्टेड है, जो कि एक एकी फलन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अतः फलन एकाक नहीं। और आच्छादक फलन को चेक करने का पहला तरीका है, हम मान लेते हैं माना y इक्वल टू एफ एक्स। तो हमने यहाँ मान लिया है माना y इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर, तो लिख देंगे एफ एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही हम लोग स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस निकल के आएगा, +√y। अब हम एक एग्जाम्पल रख के चेक करेंगे कि दिया गया फंक्शन आच्छादक फलन है कि नहीं। तो जैसे ही हम लोग y इक्वल टू 2 रखेंगे, x इक्वल टू ±√2 निकल के आएगा, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। तो इस प्रकार ये भी फंक्शन आच्छादक फलन नहीं होगा। तो लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, अतः फलन आच्छादक। तो इस प्रकार हमने इसके दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अगले पार्ट की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन हमारा फंक्शन n से n में परिभाषित है और इसे हमें बताना है कि हमारा दिया गया फंक्शन एकाकी है कि आच्छादी है। तो सबसे पहले हम एकाकी फलन के लिए चेक करते हैं। तो एकाकी फलन के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे माना f(x1) इक्वल टू f(x2) और हमारा f(x) की वैल्यू है एक्स क्यूब, तो f(x1) की वैल्यू होगी x1 क्यूब और f(x2) की वैल्यू होगी x2 क्यूब। तो अब हम यहाँ से x1 की वैल्यू उठाएंगे x क्यूब 1 और f(x2) की वैल्यू उठाएंगे x2 क्यूब और यहाँ से निकल के आएगा x1 इक्वल टू x2। और जब x1 इक्वल टू x2 होगा, इसका मतलब कि हमारा दिया गया फलन एकाकी है। तो हम लिखेंगे अतः फलन एकाक है। तो आच्छादक फलन को चेक करने का पहला तरीका है, हम मान लेंगे माना y इक्वल टू एफ एक्स और हमारी एफ एक्स की वैल्यू दी है एक्स क्यूब, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब होगा। और हम x का मान y के पदों में निकालते हैं, तो होगा x इक्वल टू y के पावर 1/3। अब हम एग्जाम्पल रख के चेक करेंगे कि हमारा दिया गया फंक्शन एकाकी है कि आच्छादक। यदि हम y इक्वल टू 2 रखेंगे तो x इक्वल टू 2 पे पावर 1/3 निकल के आएगा, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो लिखेंगे x इक्वल टू 2 पे पावर 1/3 नॉट बिलोंग्स टू n। और जब नॉट बिलोंग्स टू n होगा, इसका मतलब कि हमारा दिया गया फंक्शन आच्छादक फलन नहीं है। तो लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का
पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट को चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट में भी हमारे फंक्शन का मान सेम है, बस हमारा फंक्शन z से z में परिभाषित है, यानी कि पूर्णांक से पूर्णांक में। और क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में हमारा फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन था। तो जैसे ही हम एकाकी फलन चेक करेंगे तो यही सारा स्टेप रहेगा और x1 इक्वल टू x2 निकल के आएगा और हमारा फलन एकाकी हो जाएगा। अब यदि बात करें आच्छादक फलन की तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा, हम मान लेंगे y इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू दी है हमको एक्स क्यूब, तो x का मान निकालेंगे तो आएगा y की पावर 1/3। अब हम एग्जाम्पल रख के चेक करेंगे कि क्या ये हमारा आच्छादक फलन होगा। जैसे ही हमने y इक्वल टू 2 रखा, x इक्वल टू 2 पे पावर 1/3 निकल के आएगी, जो कि एक पूर्णांक नहीं होगी, तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू z। और जब पूर्णांक नहीं होगी इसका मतलब कि ये हमारा आच्छादक फलन नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट को कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।